प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं में हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत की पुस्तक संस्कृत विनोदिनी के भी पाठन के जो वीडियो हैं वो हमने यूट्यूब पर डालने शुरू कर दिए हैं अपने इसी चैनल पर। इस चैनल पर जब आप AMODINI शर्मा को जो है सर्च करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको पहले से ही 6ठी 7वीं 8वीं की आमोदनी एवं 9 10th की सेमूसी के वीडियो मिलेंगे और उसके बाद अब आपको संस्कृत विनोदिनी के भी वीडियो मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर पाठ को क और ख 2 भागों में पढ़ाते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं और ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। एक बात और है कि अगर आपको ये पसंद आते हैं आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पसंद नहीं आते हैं तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम अगली बार सुधार कर सकें। तो चलिए, आपके स्वागत के साथ एक बार फिर से हम संस्कृत विनोदिनी के तीसरे पाठ को पढ़ते हैं। तीसरा जो इसका पाठ है वो है तृतीय पाठ अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति का आनंद। अन्योक्ति का आनंद माने दूसरों को कहना कुछ है और कह कुछ और रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं। इसे कहते हैं अन्य ढंग से उक्ति माने कहना। अन्य उक्ति ओ मिलके ओ हो गया, गुण संधि हो गई। अन्य उक्ति, अन्य उक्ति, अन्य बात, अन्य ढंग से उक्ति माने कहना। इसका विलास माने आनंद लेना। तो पात्र जो है पाठ परिचय देख लेते हैं। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी हो जाती है। कभी कभार हम सीधे नहीं कहना चाहते, कोई संकेत से कोई बात कहना चाहते हैं तो अधिक प्रभाव छोड़ता है। और कई बार सीधे कहने से बुरा भी लगता है तो हम इनडायरेक्टली कह देते हैं, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। तब हम देखते हैं कि ये बात किस ढंग से प्रभावित होती है। संस्कृत काव्य जगत में व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अपने आप का अनुभव करता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्तियों का विशिष्ट स्थान है, अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। ये इसलिए पाठ बनाया गया है, आपको अन्योक्ति समझाई जा सके। हो सकता है इनमें एक आध आपने पहले भी पढ़ी हो। प्रस्तुत पाठ में प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोयल, कोकिल, चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में सुवर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कह रहे हैं नीरक क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति का। देखो, अच्छे लोगों के बारे में कहा जा रहा है। वैसे तो ये अच्छे लोगों को कहा जा रहा है, अरे अच्छे लोगों, अगर आप ही अच्छे काम करने छोड़ दोगे तो आपको देख कर लोग सही रास्ते पर चलते हैं, तो लोग सही रास्ते पर कैसे चलेंगे। लेकिन उस बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अरे हंस, अगर तुम तो दूध और पानी को अलग कर देते हो। कहते हैं हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध और पानी मिक्स करो और वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये बात प्रचलन में है, सुनी जाती है। देखी अब किसी ने हो या परीक्षण किया हो इसका पता नहीं। तो कह रहे हैं कि हंस को कह रहे हैं कि अगर तुम तो इतने विवेकी और बुद्धिमान हो कि तुम दूध और पानी को भी अलग कर देते हो, अगर तुम ही कुल व्रत का पालन नहीं करोगे, अपने कुल की प्रतिज्ञा का, नियमों का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर। तो नीरक क्षीर विवेक, हंस हंस है, अरे हंस, नीरक क्षीर विवेके, नीर और क्षीर मने नीर मैंने पानी और क्षीर मैंने दूध का विवेक मैंने विवेक करने में, उसको सही गलत साबित करने में, उसका निर्णय करने में। अगर तुम ही आलस्यम तनु से चेत मैंने यदि त्वमेव आलस्यम तनु से, तुम ही आलस्य करोगे, तुम ही सुस्त बैठ जाओगे, तो विश्वस्मिन अधुना अधुना मैंने अब, विश्वस्मिन इस विश्व में, अन्य मैंने दूसरा, क मैंने कौन, कुलव्रतम पालयिष्यति अपने कुल का व्रत पालन करेगा। अपने खानदान के रीति रिवाज, उनके नियम, अच्छी बातें, उनका पालन कौन करेगा भला, कौन पालन करेगा। तो हे हंस, हंस का आलस का आ मिलके आ हो गया। तो हे हंस, चेत में यदि नीर और क्षीर, दूध पानी और दूध का विवेक करने में निपुण तुम ही आलस्य करोगे, आलस्य फैलाओगे, तो अन्य मने दूसरा, क मने कौन, अधुना अब, विश्वस्मिन इस दुनिया में, इस विश्व में, कुल का व्रत का पालन करेगा। यानी कि अच्छे लोगों को अपने नियम नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उनसे काफ़ी समाज जो है सही रास्ते पर चलता रहता है, उनको देख देख कर, और मर्यादाएँ बनी रहती हैं।
श्लोक दूसरा देखिए। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूपमाः कृता अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीता अस्सि। नितराम नीच अस्मि इति, हे कूप, हे कुएं, नितराम बहुत ही नीच अस्मि, नीच हूँ, मैंने नीचे तक गया हुआ हूँ। इति मैंने इस प्रकार, त्वम मैंने तुम, खेदम माँ कृता, दुख मत हो, दुखी मत हो, खेद मत करो। अत्यंत सरस हृदय, बहुत सरस हृदय वाले हो तुम, बहुत मीठे हृदय वाले हो। यत मैंने क्योंकि परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता, अस्सी मैंने हो, ता का आ, अस्सी का आ मिलके आ हो गया, तो ये दीर्घ संधि हो गई। तो हे कूप, अरे कुएं, बहुत ही नीच हूँ, अस्मि मन हूँ, अस्मि का म का ई, इति का ई मिल के बड़ा ही हो गया, तो बहुत नीच हूँ। इस प्रकार तुम जो है खेदम माँ करता, दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत मीठे हृदय वाले हो, तुम्हारे अंदर बहुत मीठा पानी है। यतः मैंने जिस कारण से तुम परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता अस्ति, मैंने दूसरों की प्रशंसा के पात्र, दूसरे तुमसे गुण ग्रहण करते हैं, तुम्हारे मीठेपन से बहुत कुछ सीखते हैं लोग, तो तुम्हारे गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। बल्कि तुम दूसरों को कह सकते परेशान दूसरों के गुण ग्रहीता हो, दूसरे तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। बल्कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि परेशान मैंने दूसरों के लिए तुम गुण ग्रहीता हो, दूसरे तुम्हें बहुत गुणी मानते हैं। आए समझ में? तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति छोटा काम अगर कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, भाई तुम परेशान मत हो, तुम जो छोटा काम भी करते हो ना, जब अच्छे ढंग से करते हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं, लोग बुराई नहीं करते। कोई काम में बुराई नहीं होती। आपके कौशल अगर आपके अंदर है, कुशलता है, तो जो है आप जो है दुनिया के लिए, दुनिया की प्रशंसा के पात्र बन जाया करते हैं। ठीक है, अगला देखिए। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन मिलदलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति। यहाँ पे व्यक्ति को ये कहने की कोशिश की जा रही है, कोई आदमी दुखी है, उसको कहा जा रहा है कि भाई अरे भाई दुख में हो, दुखी रह रहे हो, कोई बात नहीं, सुख के दिन भी आ जाएंगे, कुछ समय तक इनको किसी तरह दिनों को काट लो, कभी तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो कोयल को कहा जा रहा है, तो समझाया जा रहा है व्यक्ति को, जो दुखी व्यक्ति है, लेकिन कह रहे हैं कोयल को, लेकिन इशारा कहीं और है। तो हे कोकिल, हे कोयल, यापय दिवसान, दिवसान यापय, दिन बिता लो, तावत तब तक, विरसान बिना रस वाले दिवसान, दिनों को बिता लो। कहाँ बिता लो? करील विटपेशु, करील के विटप मने पेड़ों पर, करील मने, करील एक पौधा होता है, कांटेदार पेड़ होता है, उसके विटप मने वृक्ष पर, तावत मैंने तब तक, विरसान दिवसान, बिना रस वाले दिन जो है, बिना आनंद वाले दिन बिता लो, कभी तो तुम्हारा वसंत आएगा। यावन मैंने जब तक, त को न हो गया है, म आ गया बगल में पांचवा, तो त को न हो गया, बगल में पांचवा अक्षर आ जाए और इधर पहला हो, तो वो जो पहला होता है उसके ग्रुप को पाँचवें को बदल देता है, उसके उस त को उसी के पाँचवें में बदल देता है। जैसे त यहाँ न में बदल गया क्योंकि यहाँ म था। यावत मैंने जब तक, मिलद अली माला, मिलद मने मिल रही है, अली मने भंवरों की, माला मने माला जिसमें, ऐसा कोपी मने कोई, रसाला मने आम का पेड़, समुल्लसति मने खिलता है। जब तक वसंत में कोई आम का पेड़ खिलता है तब तक कम से कम तुम अपने ये दिन हैं किसी कांटेदार करील के पेड़ पर ही बिता लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, किसी तरह तुम टाइम काट लो। तो व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो इसको समझ लो। यावत मने जब तक, मिलत त है, त का द हो गया, जस्तु संधि है, मिलत मने मिल रही है, अली मने भंवरों की, माला मने माला जिसमें, यानी माला के रूप में बहुत सारे भंवरे जिसमें घूम रहे हों, ऐसा रसाला, ऐसा जो रसाल यानी आम का पेड़, कोपी मने कोई भी, जब तक, समुल्लसती मने खिलता है, यावत मने जब तक खिलता है, जब तक वो खिलेगा तब तक तुम अपने दिन इन पेड़ों पर ही काट लो, कभी ना कभी तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तब तुम अच्छा जीवन बिता लेना। उसको उम्मीद बधाई जा रही है। ठीक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार।
ऐसा कहा जा रहा है कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अतीत में जीते हैं, पुरानी बातें याद करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कल्पना में रहते हैं, भविष्य की सोचते रहते हैं, हर वक्त ये होगा सो होगा। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाएँ नहीं करनी चाहिए। जितना ज़रूरी हो यथार्थवादी कल्पना वो कर सकते हैं, बाकी बकवास की कल्पना नहीं करनी चाहिए। एक भंवरा था, वो कमल पे बैठा था। अचानक क्या हुआ कि शाम को सूर्य अस्त हो गया और कमल बंद हो गया। वो भंवरा कमल में बंद हो गया। अब वो सोचने लगा भंवरा कि अरे भाई, रात बीतेगी, सुबह होगी, सूरज होगा, उगेगा, फिर से कमल खिलेगा और मैं खुद से उड़ जाऊंगा। इतने में रात को वहाँ पर हाथी आता है और वो हाथी उस कमल को उखाड़ के फेंक देता है। वो कमल खिलता ही नहीं कभी और वो भंवरा जो है उसी कमल के अंदर बंद होकर के मर जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। तो उस भंवरे के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि रात्रि गमिष्यति, विसर्ग को स को रू, र ऊपर चला गया, विसर्ग संधि होती है। रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी यानी जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, सुप्रभात होगा। भास्वान उदयस्यति, सूरज उगेगा, आधा न है, वो जुड़ गया इसमें। भास्वान सूरज उदयस्यति, उगेगा। पंकजाली हसिष्यति, पंकज की अली मने पंक्ति, भंवरों की पंक्ति, हसिष्यति मने हंसेगी। भंवरे हंसेंगे मने भंवरे घूमेंगे इधर उधर। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, कोश गते, कोश मैंने कमल के कोश में, गत मैंने बैठे हुए, द्विरेफे मैंने द्विरेफ के। इत्थम विचिंतयति, ऐसा सोचते रहने पर, हा हाय हंत, अरे अरे, हाय हाय, नलिनी, उस कमलिनी को, गज ने, हाथी ने, उज्जहारा मैंने उखाड़ दिया। तब तक हाथी आया और उसने उस नलिनी को उखाड़ दिया और उसकी उम्मीदें सारी वहीं की वहीं रह गई। तो रात बीतेगी, सुबह होगी, सूरज उगेगा, पंकजाली, पंकजों की पर भंवरे जो है हंसेंगे। यानी सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ। पंकजाली मैंने पंकजों की, अली मैंने पंक्ति, कमलों की पंक्ति बहुत सारी, वो हसीसती मैंने खिलेगी, यानी बहुत सारे कमल खिलेंगे। तो कोस में बंद जो द्विरेफ था, भंवरा था, वो ऐसा सोच रहा था। ऐसा सोचते रहने पर, हाँ हंत हंत, हाय, अरे अरे, मार दिया होता है वैसे अंत का मतलब। नलिनी को गज मैंने, हाथी ने, उज्जहारा मैंने उखाड़ दिया। तो इस तरह से हाँ, वो हाथी जो है उसे उखाड़ देता है, नलिनी को और कमल को, और वो जो है कमलिनी को, और वो जो है वहीं ख़त्म हो जाती हैं उसकी उम्मीदें। तो मनुष्य को ऐसे फालतू की उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। नवै ताडनातापनात् बन्नी मध्ये, नवै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जना गुञ्जयातो लयन्ति। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जो कीमती लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत कीमती लोग होते हैं, उनके संपर्क जो बहुत गुणी लोग होते हैं, तो समाज में कम गुण वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गुणी व्यक्ति को अलग रहना पड़ता है, थोड़ा सा उसके मित्र हो सकता है कम हो, वो जो कि बहुत अच्छा है तो, लेकिन समाज में सारे अच्छे लोग नहीं होते, तो उसके साथ लोगों की पटरी बैठती नहीं है। तो यहाँ इस बात को इस ढंग से समझाया जा रहा है कि सोना ये कह रहा है, सोना कह रहा है कि भाई मेरी बड़ी तकलीफ़ है, मैं तो किसी बात से तकलीफ़ नहीं हूँ, मुझे आग में डालते हो, पीटते हो, ठीक है, बेचते हो, लेकिन मेरा तकलीफ़ ये है, मुझे तुम ना बहुत थोड़ा थोड़ा बेचते हो, 10-10 ग्राम। अब चूँकि सोना तो बहुत कीमती होता है तो वो बिकेगा तो थोड़ा थोड़ा ही, तो कह रहा हूँ मुझे तो ना इतना इतना क्यों बेचते हो, ज़्यादा ज़्यादा बेचा करो किलो के भाव से। तो वो देखो, वो समझा रहे हैं। पर वो जो सोना चूँकि बहुत कीमती है, तो उसके जैसे अच्छे व्यक्ति के मित्र बहुत कम होते हैं, ऐसे सोना भी बहुत कीमती होता है। तो उसके अच्छे व्यक्ति के वैसे मित्र तो, प्रशंसक तो बहुत होते हैं, प्रशंसा लोग करते हैं अच्छे व्यक्ति की। लेकिन क्या होता है कि चूँकि अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति क्या होता है, वो समाज में वो हर जगह नहीं बैठ सकता और एक से हर बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसकी कीमत सोने जैसी होती है, और वो हर जगह जैसे हर जगह कहीं नहीं बैठेगा। तो लोगों को ये समझना पड़ता है कि भाई ये बहुत कीमती है, और उसकी सबसे वैसी बात नहीं हो सकती जैसे हर आम आदमी से बात हो सकती है। तो सोना कहता है वही निश्चित तौर पे, न ताड़नाथ, न तो पीटने से, वन्नी मध्य तापनाथ, वन्नी के मध्य में, आग के बीच में, न तो निश्चित तौर पे पीटने से, न तपाने से, तापनाथ में तपाने से, वही निश्चित तौर पे न विक्रयात, न बेचने से। अहम क्लिश्यमाना अस्मि, मैं दुखी हूँ। क्लिश्यमाना विसर्ग को स को रू को ऊ और अ मिल के ओ हो गया, विसर्ग संधि हो गई, ओ में चला गया, ये पूर्व रूप संधि हो गई। तो क्लिश्यमाना अहम अस्मि, क्लिश्यमाना मने दुखी, अहम मने मैं, अस्मि मने हूँ, ठीक है। क्लिश्यमाना अहम अस्मि, मैं दुखी नहीं हूँ। विसर्ग को स को रू को ऊ अ मिल के हो गए ओ,
ठीक है। और अ चला गया ओ में एस बन के, तो ये थी विसर्ग संधि, ठीक है। और ये हो गई पूर्व रूप संधि, ठीक है। और यहाँ आधा म इसमें मिल गया। मतलब अहम मैंने मैं क्लिश्यमानः पीड़ित न अस्मि, नहीं हूँ मैं, इन चीज़ों से पीड़ित नहीं हूँ कि मुझे आग में पीटा जाता है, तपाया जाता है या बेचा जाता है। तो मैं सुवर्ण से, मुझ सुवर्ण का तत् एकम, वो एक मुख्य दुखम, मुख्य दुख है, मेन दुख है। तत् मैंने त को द हो गया, जसु संधि है, तद एकम, आधा त था, आधा त को आधा द हो गया। तो मैं, मेरा, मुझ सुवर्ण का मुख्य दुखम, मुख्य दुख एक है। या तो मैंने, क्योंकि माँ मैंने मुझको जना मैंने लोग, गुंजिया मैंने गुंजा से, रत्ती भर या तोला से, गो तोलेंती मैंने तोलते हैं। गुंजा एक मात्रा होती है जो है पुराने ज़माने की, तो उसमें जिसको हम आप रत्ती या 10 ग्राम समझ लीजिए, तो गुंजा से तोलेंती मैंने तोलते हैं। लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं, थोड़ा थोड़ा तोलते हैं। तो सोना यही कह रहा है कि मैं किसी चीज़ से दुखी नहीं हूँ। मेरा दुख क्या है कि मुझे लोग गुंजा से तोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आया तो आप बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप जो है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस आमोदिनी यूट्यूब चैनल में आपको समय समय पर भविष्य में भी बहुत सी पुस्तकें, जैसे हमने अभी डाली हैं 4-5 पुस्तकें हैं, तो संस्कृत की जो पुस्तक है वो आपको मिलेगी। जैसे हम आमोदिनी डाल रहे हैं, इसका यूट्यूब आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, और भी पाठ आपको मिलेंगे और आप पढ़िए। और अगर कमी लगे तो हमें बताइए, हम उसको सुधारेंगे और आपके सामने अच्छे रूप में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद कहते हैं।